नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। 8 नवंबर को बंद होंगे रामलला के कपाट। सुबह 8 बजे के बाद बंद होंगे कपाट। इस वक्त की बड़ी खबर, चंद्र ग्रहण के चलते बंद रहेंगे रामलला के कपाट और ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाएगा सूतक। सुबह 7 से 8 तक श्रद्धालु करेंगे रामलला के दर्शन। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसकी जानकारी दी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के चलते रामलला मंदिर के जो कपाट है वो बंद रहेंगे और इससे पहले तक दर्शन कर सकेंगे यात्री। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से आपके सामने। केंद्रीय विधि कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने फिरोजाबाद का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता एक फौजी सैनिक की तरह काम करता है। उन्होंने कहा कि सपा बीएसपी की तुलना में बीजेपी सरकार में अपराध कम हो रहे हैं। तो एसपी सिंह बघेल का फिरोजाबाद दौरा रहा और प्रदेश सरकार को लेकर उन्होंने बयान दिया। कहा प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान जो देश के प्रधानमंत्री के पास संविधान में उसके खिलाफ तो 3 लोग बहुमत के साथ समान समाप्ति के लिए पश्चिमी सरकार जिसका स्वागत 2019 एक मैं प्रधानमंत्री का बात करना चाहूँगा कि उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की सैद्धांतिक अवधारणा उसको व्यवहारिक रूप से डब्ल्यूएस के कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की गई। नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने खुद को बताया डिप्टी सीएम का रिश्तेदार। बावलपुर के रहने वाले उमाशंकर की गुहार, न्याय के लिए एसपी से की फरियाद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ। तो पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने खुद को बताया डिप्टी सीएम का रिश्तेदार। बावलपुर के रहने वाले उमाशंकर की गुहार और न्याय के लिए एसपी से उन्होंने फरियाद की। सर, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हम दोनों आंखों से विकलांग हैं और हमारे घर पे हैं वो भी दोनों पैरों से विकलांग हैं। और ये सतीश चंद्र शर्मा, उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं। बोले कि दिनेश चंद्र शर्मा उप मंत्री हैं। उनसे हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने हमसे बोला है कि 10 लड़के शर्मा लोग ले आओ और हम नौकरी उनकी जरूर निश्चित लगवा देंगे। बिल्कुल उन्होंने गारंटी ली थी। कासगंज में गन्ना राज्य मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एक्शन में हैं। बताया जा रहा है कि कासगंज जनपद की न्योली शुगर फैक्ट्री पर गन्ना किसानों का 35 करोड़ रुपए आज भी बकाया है, जिसको लेकर
बकाया भुगतान न किए जाने और फिर बार बार किसानों की लगातार शिकायत को लेकर जिलाधिकारी ने नोटिस दिया है। साथ ही साथ उन्होंने शुगर मिल फैक्ट्री के एमडी, जीएम सहित 6 मिल प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उसके बाद मिल प्रबंधन तंत्र एफआईआर होने के बाद फरार हो गया, जिससे कि किसान अब परेशान हैं। नहीं साहब, पेमेंट नहीं हुआ है। एक रसीद का पेमेंट आया केवल, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुआ है। और इससे साहब बच्चे भी हमारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत असुविधा है हमारी, न कोई फसल हो पा रही ढंग से, उसको पैसा कहाँ से लाएं? हमारे साहब बहुत आर्थिक संकट आ गया है। देखिए, गन्ना किसानों के संबंध में जो विशेष भुगतान था, इसके संबंध में बार बार चीनी मिल को समय से नोटिस और उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही थी, परंतु चूंकि उनके द्वारा भुगतान की जो कंडीशंस थी और जो शेड्यूल था उसको फॉलो न करते हुए अगस्त के बाद से जो उनका पेमेंट है उसमें गड़बड़ी आई थी। उसके दृष्टिगत उनको चेतावनी भी दी गई थी, नोटिस भी दिए गए थे, परंतु उनके द्वारा कंप्लायंस न होने पर इसमें 6 लोगों में के ऊपर एफआईआर कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। थाने में आरोपी को बनाया दूल्हा, पुलिस ने बनाया आरोपी को दूल्हा। आपको बता दें कि मंडप बनाकर बाराती बने पुलिस और हिरासत में लिए गए युवक का थाने में हुआ विवाह। युवती के पिता ने घर में बुलाकर किया कैद। 112 पुलिस को दी सूचना। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने पहुंची और सूचना पर आरोपी के परिजन भी थाने पहुंचे। तो थाने में आरोपी को बनाया दूल्हा, पुलिस ने बनाया आरोपी को दूल्हा। मंडप बनाकर बाराती बनी पुलिस। हिरासत में लिए गए युवक का थाने में हुआ विवाह। युवती के पिता ने घर में बुलाकर किया कैद। 112 पुलिस को दी सूचना। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। सूचना पर आरोपी के परिजन भी थाने पहुंचे। दोनों पक्षों में हुआ आपसी समझौता। थाना जहानगंज के परिसर का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। थाने में आरोपी को दूल्हा बनाया गया। पुलिस ने बनाया आरोपी को दूल्हा। मंडप बनाकर बाराती बनी पुलिस। हिरासत में लिए गए युवक का थाने में हुआ विवाह। युवती के पिता ने घर में बुलाकर किया कैद। 112 पुलिस को दी सूचना। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। सूचना पर आरोपी के परिजन भी थाने पहुंचे। दोनों पक्षों में हुआ समझौता और थाना जहानगंज के परिसर का यह मामला बताया जा रहा है। फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने लालपुर की आंगनवाड़ी में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर है और इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की। अपने लखनऊ दौरे के तहत प्रियंका चोपड़ा लोक बंधु हॉस्पिटल के सपोर्ट सेंटर भी जाएंगी। Right now I'm in Lucknow, India with UNICEF and I'm really looking forward to this field visit. I've spent a few of my childhood years at school in Lucknow. I have family and friends here and I'm keen to understand how the needle has shifted for women and children in the state of Uttar Pradesh. I want to see firsthand how technology and innovation is making that shift at scale. Across India, gender equality results in unequal opportunities, and it is the girls that are most disadvantaged. फारुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है। चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी का सामान बरामद हुआ। नकदी, अंगूठी, मोबाइल भी किए बरामद। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार।
चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी का सामान बरामद हुआ। नकदी, अंगूठी, मोबाइल भी किए बरामद। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र से किया गिरफ्तार। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी का सामान बरामद किया गया। नकदी, अंगूठी, मोबाइल भी किए बरामद। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र से किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद से ये बड़ी और अहम जानकारी। चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी का सामान इनसे बरामद किया गया। नकदी, अंगूठी, मोबाइल भी किए बरामद। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र से किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर। बस्ती जिले के सदर विकासखंड के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुशमा को बिना किसी सूचना को बंद कर दिया गया और वही बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो गेट पर ताला लटकता हुआ मिला। बच्चे काफी देर तक विद्यालय के सामने खड़े रहे और घंटों समय बीत जाने के बाद जब विद्यालय में कोई भी अध्यापक नहीं दिखाई दिया तो बच्चों ने लोगों से पता किया। इस दौरान पता चला कि प्रधानाध्यापिका स्कूल में ताला जड़कर कक्षा 5, 6, 7, 8 के बच्चों और सहयोगियों को लेकर शैक्षणिक भ्रमण पर गोरखपुर गई हैं। बच्चों से शैक्षणिक भ्रमण के नाम पर 300 रुपए की वसूली की गई है। वहीं जो छात्र छात्राएं अध्यापिका को टूर का पैसा नहीं दिए उनको लेकर नहीं गई। वहीं इस मामले के संबंध में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद होने का कोई आदेश नहीं है। फिलहाल ऐसा किया गया है तो यह गलत है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। रामपुर तहसील में एसडीएम कार्यालय के बाहर फरियाद लेकर गई महिला ने जहर खा लिया। एसडीएम सरकारी गाड़ी से महिला को नगर के सरकारी अस्पताल ले गए। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो रामपुर तहसील में एसडीएम कार्यालय के बाहर फरियाद लेकर गई महिला ने जहर खा लिया। एसडीएम सरकारी गाड़ी से महिला को नगर के सरकारी अस्पताल में लेकर गए। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बुलंदशहर में सराफा की दुकान से चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर चोरी का सामान खरीदने वाले एक सर्राफा व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से सोने, चांदी, तमंचा, चाकू और बाइक बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश की राजधानी में डेंगू को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने फैजुल्लागंज पहुंचकर फॉगिंग, साफ सफाई और एंट्री लार्वा
एंटी लार्वा छिड़काव का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया इंस्पेक्टर, नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी टीमें अलर्ट मोड पर रहें। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त का फैजुल्लागंज दौरा, फॉगिंग छिड़काव का उन्होंने जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी में डेंगू को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने फैजुल्लागंज पहुंचकर फॉगिंग, साफ सफाई और एंटी लार्वा छिड़काव का जायजा लिया। फर्रुखाबाद के गांव में डेंगू का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं इस मामले में सिरौली गांव का स्थानीय प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। सिरौली गांव में 1 दर्जन से ज्यादा लोग डेंगू से ग्रसित हैं, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन गांव में एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव नहीं करवा रहा है। मेरी देवरानी और मेरे देवर कितने दिन बीमार पड़े? 10-12 दिन हो गए लगभग। हाँ। अच्छा, क्या इनकी जांच करवाई? हाँ करवाई तो। जांच में क्या निकला? डेंगू बुखार निकला और टाइफाइड निकली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ क्या स्वास्थ्य विभाग की टीमें आई हैं? नहीं आई है। क्या आपको लग रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? कुछ भी नहीं, कोई नहीं आया देखने के लिए। लखनऊ में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने प्रयागराज के मांडा से करीब 2 लाख के नकली नोटों के साथ ही राम बाबू और उमा शंकर को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के सुभाष मंडल से नकली नोटों की सप्लाई करते थे। एक तरफ पुलिस प्रशासन दावा करता है कि प्रदेश की पुलिस लगातार अपना काम बिना लापरवाही और ईमानदारी के साथ कर रही है, लेकिन कुछ मामले ऐसे सामने आ जाते हैं जिसमें साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस ढील डाल रही है। ऐसा ही मामला सामने आया है राजधानी लखनऊ से, जहां नाका थाने में एक मानसिक तौर पर कमजोर बालक दारोगा बना दिया गया और यहां पर दारोगा बना दिखाइए और पूरे थाने से पुलिसकर्मी गायब मिले। जानकारी के मुताबिक बच्चा तब थाने में घुसा जब थाने में कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था और उस बालक ने दारोगा की टोपी पहन ली और अपने आप को पुलिस वाला समझने लगा। साथ ही सड़कों पर घूमा। मौके पर पहुंची नाका पुलिस ने मंदबुद्धि बालक से वापस कैप लेकर मंदबुद्धि बालक को जाने दिया। वहीं जब डीसीपी वेस्ट को इस मामले की जानकारी मिली, फिर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मिर्जापुर में पालतू कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर घुस रहे सांप से कई घंटों तक लड़ाई की। इस दौरान सांप को घर के बाहर ही मार डाला। आपको बता दें कि लड़ाई देखकर घर में मौजूद लोग भाग गए, लेकिन पालतू कुत्ते ने सांप को घर के अंदर नहीं घुसने दिया। तो ये सांप हमारे घर में आ रहा था और उसके सांप से लड़ने लगी और मेरा लड़का हम देखकर खेत में भागा।
और वहां से वीडियो इसका बनाया। और हम तो वहाँ भाग रहे थे, खरंजा उरी भाग रहे थे, और घर वाले सब दरवाजा बंद कर लिए क्योंकि दरवाजे अंदर जा रहा था सब। और तब जूली उसको मार डाला, आधा घंटा तक लड़ाई हुआ और इसने उसको मार डाला। उन्नाव की नगर पंचायत मोहाल में कुशवाहा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। आग से करीब 13 लाख के इलेक्ट्रॉनिक का सामान जलकर राख हो गया। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग ने एक कपड़ों की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। पीड़ित दुकानदार ने इस मामले में पुलिस में शिकायत कर मामले की जांच की मांग की है। रात 1 बजे के आसपास एक आदमी जाता है बाइक से बताने के लिए, मौर्य जी आपकी दुकान में आग लग गई है, जाइए देखिए जाके। जब तक कि हम घर से निकल के उसको देखें वो आगे बढ़ जाता है, पहचान नहीं पाते हैं और साइकिल से अपनी घर से दुकान आते हैं तुरंत जल्दबाजी में। का सामान है सब इलेक्ट्रिकल का, 13 लाख के आसपास होगा भैया। आपके साथ और भी दुकानें लपेट में आई? हाँ, एक कपड़े की दुकान बगल में अंजुम की, वो भी जल गई है। उन्नाव के हसनगंज तहसील दिवस के मौके पर लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त रोशन जाकब की अध्यक्षता में तहसील दिवस संपन्न हुआ। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने आए हुए फरियादियों की फरियाद सुने और साथ ही साथ अधिकारियों को समय से निस्तारण करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के तहसील दिवस में पहुंचने पर शिकायतकर्ताओं की बाढ़ सी लग गई, जिसमें 280 फरियादी ही अपनी फरियाद पदाधिकारियों को सुना सके। शिकायतों का निस्तारण सही तरीके से किया जाना चाहिए, ये निर्देश दिए गए। उसके बाद उन्होंने तहसील प्रशासन द्वारा खपुरा मुस्लिम गांव में अवैध कब्जा मुक्त कराया। विधायक रत्नाकर मिश्र ने मिर्जापुर का दौरा किया। इस दौरान आपको बता दें मंडलीय अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था पर जमकर आक्रोश निकाला। साथ ही उन्होंने कहा कि आक्रोशित विधायक ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन लगाकर फार्मासिस्ट को बात करने के लिए कहा, जिसके बाद सांस के मरीज करीब 75 वर्षीय गुलाब चंद्र जायसवाल को अस्पताल में बेड मिल सका। अस्पताल में इसलिए आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि किसी भी तरह किसी भी हमारे मरीज को असुविधा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ टावर नहीं पकड़ रहा था, डॉक्टर से बीच में कायदे से बात वो समझ भी नहीं पा रहे थे, तो हमारे भी नहीं आ रहा समझ में, इसलिए मैंने आया कि यहाँ व्यवस्था देखे और मरीज को जहाँ उठा वो है बेड नया करके कि कहीं न कहीं किया जाए, कोई भी बाहर न जाने पाए, वही व्यवस्था के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।